बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर औक़ात एक चीज़ आप सुनते चले आते हैं कि टेल बोन यानी इंसान में भी कोई दुम या इस तरह की चीज़ है। तो टेल बोन जो होती है वो इंसान के वर्टिब्रा की बिल्कुल जो आखिरी बोन्स होती हैं, जिन्हें कॉक्सिक्स कहा जाता है। कॉक्सिक बोन्स जो होती हैं वो छोटी छोटी बोन्स होती हैं और वो मिला के बिल्कुल जो एंड आपके स्पाइन का बनता है एक पॉइंटेड सा, उसको टेल बोन या कॉक्सिक कहा जाता है। अब जब हम बैठते हैं, जब हम उठते हैं, जब हम चलते फिरते हैं और जब बार बार बैठते हो तो उनमें ट्रॉमा होता है, या हम बैठे होते हैं किसी सख्त सरफेस पर और वहाँ पर जो टेल बोन हमारी होती है वो टच हो रही होती है और उस पर प्रेशर पड़ता है, तो कुछ अरसे बाद अक्सर लोगों को लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है। और कुछ लोगों को बिल्कुल लोअर बैक से भी नीचे जहाँ पर ये टेल बोन होती है, उसकी टिप होती है, वहाँ पर जो है तो पेन स्टार्ट हो जाता है। और ये पेन इतना शदीद होता है कि उनको उठने में, और जैसे ही बैठ जाते हैं और ये कुर्सी को टच करती है या किसी सरफेस को टच करती है ये बोन, तो उसमें शदीद किस्म का एक दर्द होता है और ये इतना एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, इतना तकलीफ दे पेन होता है कि अक्सर औकात ये लोग जो हैं तो उठने बैठने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो जिस तरह स्पाइन की और प्रॉब्लम्स होती हैं, इस टेल बोन की प्रॉब्लम्स बिल्कुल हो सकती हैं। अब ये प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं? जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है जनाब आपका बैठना। जो लोग ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो उनको चाहिए कि उनकी सीट जो है वो कंफर्टेबल हो, वहाँ पर कोई फोम हो, वहाँ पर कोई मैट्रेस हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि इस पर वो आराम से बैठ सकें। फिर आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों का ऑफिस में बैठना बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कुर्सी में एक बैक रेस्ट रखते हैं कि जो कि आपकी कमर के कंटोर को वो सीधा रखती है और आपका जो पोस्चर है उसको बरकरार रखती है। तो इसी तरह जब आप बैठे रहते हैं आपके टेल बोन पर मुसलसल आपकी बॉडी का प्रेशर और उसका वेट पड़ रहा है। और वक्त गुजरने के साथ साथ खुसूसन वो अफराद जो बिल्कुल थिन लीन है, और या वो अफराद जिनका वजन ज्यादा है, उनकी वजन की वजह से या थिन लीन लोगों के बोन डायरेक्टली इन कांटेक्ट आता है जरा आपके बैठने वाली सरफेस के साथ, तो उस पे बार बार प्रेशर पड़ता है और ये टेल बोन जो होती है इसके साथ इसके इर्द गिर्द जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उनमें पेन होने लगता है। या फिर कुछ लोगों में ये टेल बोन जो होती है इसका लास्ट वर्टिब्रा जो होता है वो थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाता है, खिंच जाता है, बड़ा हो जाता है, और वो नॉर्मली भी जब वो बैठते हैं तो नॉर्मली उनको सरफेस को वो टच कर रहा होता है। तो इस लिहाज से जब देखा जाए तो सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है, जिस तरह बैक पेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका पोस्चर है, उसी तरह ये टेल बोन का जो पेन होता है इसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपके बैठने का अंदाज है। और दूसरी चीज़ जिस सरफेस पर आप बैठ रहे हैं, यानी स्कूलों में अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो अक्सर औकात लकड़े के बेंचेस वगैरह पर बैठे होते हैं, या दफ्तरों में अक्सर औकात जो बाहर कुर्सियां पड़ी होती हैं जिस पर नायब कासिद या जो ऑर्डरलीज होते हैं वो जब बैठे होते हैं तो उनको भी एक तख्ते की कुर्सी मिलती है जिस पर वो बैठे रहते हैं। तो सारा दिन हार्ड सरफेस पर बैठे रहने से उनकी टेल बोन जो होती है उस पर बार बार प्रेशर पड़ता है और ये प्रॉब्लम उन लोगों में ज़्यादा हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इन लोगों में हो, ये आम लोगों में भी हो सकती है, लेकिन खुसूसन इन लोगों में ज़्यादा होती है जिनकी टेल बोन जो है वो बार बार हार्ड सर्फेसिस को टच कर रही होती है। फिर अक्सर औकात आपने देखा होगा कि जो लोग ड्राइवर हजरात होते हैं जिनकी ड्राइविंग होती है, खुसूसन जो जिन गाड़ियों में शॉक्स इतने वो ना हो, रक्षा ड्राइवर जो होते हैं, ट्रैक्टर के जो ड्राइवर होते हैं, या फिर जो ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिनके शॉक एब्जॉर्बर्स अच्छे ना हो, जिनकी सीटें सख्त होती हैं, तो उनमें भी ये ड्राइवर हजरात जो होते हैं मुसलसल बैठे रहने से इनकी टेल बोन पे प्रेशर पड़ता है और ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, खुसूसन ट्रैक्टर का जो ड्राइवर होता है, क्योंकि ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं उसमें गोडे वो बड़े बड़े होते हैं और जैसे वो मूव करते हैं तो हर उसके साथ एक वाइब्रेशन होती है, उसकी सीट सख्त होती है और ड्राइवर जो होता है मुसलसल वाइब्रेशन में, और उसकी टेल बोन जो है वाइब्रेट करके करते एक हार्ड सरफेस को बार बार टच करती है, तो इन लोगों में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती हैं। फिर अक्सर औकात खवातीन में जो स्पाइन में डीजेनरेटिव चेंजेस होती हैं, ऑस्टियोपेनिक या ऑस्टियोपोरोसिस चेंजेस होती हैं, इनकी स्पाइन में जब ये चेंजेस आ जाती हैं, टेल बोन वीक हो जाती है, एलोंगेटेड हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, तो इसकी वजह से इन लोगों की टेल बोन की जो प्रॉब्लम होती है, कॉक्सिक्स की जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है, उनको बैठने में शदीद किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। अब बातें हैं कि किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो जाए, कॉक्सिडीनिया की या टेल बोन की जो पेन होती है इसकी प्रॉब्लम हो जाए, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे बुनियादी चीज़ उनके उठने बैठने का स्टाइल जो है वो उनको मॉडिफाई करना चाहिए। सॉफ्ट सरफेस पे बैठना चाहिए, कोई कुशन या पिलो रख के उस पे बैठना चाहिए। आपकी सीट जो है जहाँ पे आप बैठ रहे हैं वो आरामदेह होनी चाहिए। फिर अगर इससे भी फर्क ना पड़े तो एक नॉर्मल, अगर आपका बैठना ज़्यादा है, जिस तरह
आपका बैक सपोर्ट, बैक रेस्ट आपको अवेलेबल है, जो आप कार की सीट में या कुर्सी पर आप रख सकते हैं, उसमें आप बैठते हैं। इसी तरह जो कॉक्सिक बोन्स होती हैं उनको महफूज रखने के लिए डोनट कुशन एक होता है जो बीच में से खाली होता है, उसके इर्द गिर्द जो है तो एक डोनट की तरह एक कुशन होता है जो नरम होता है, तो वो आप रख के उस पर बैठ सकते हैं। तो आपकी टेल बोन जो है वो डायरेक्टली सरफेस को टच नहीं करती और आप आराम से बैठे रहते हैं और आपकी टेल बोन पर प्रेशर नहीं पड़ता। फिर अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो चुकी होती है तो उनमें हम एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं कि इनकी इन्फ्लेमेशन कम हो, पेन किलर इनको देते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स इनको देते हैं, इसी तरह और ऐसी चीज़ें, और खुसूसन फिर कैल्शियम विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन ताकि इनकी बोन्स मजबूत रहें। एक्सरसाइज और डाइट में खासकर इन लोगों को दूध, दही, मक्खन वगैरह ऐसी चीज़ें कि जहाँ पर विटामिन डी और कैल्शियम आपको ज़्यादा अवेलेबल हो तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में अगर थोड़ा सा हल्दी मिला के इस्तेमाल करें तो आपके जो पेन वगैरह होती है वो भी कंट्रोल हो जाती है, आपको कैल्शियम विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड हो जाती है। अगर तो इन चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ता फिर आपको एक्सरेज और एमआरआई वगैरह करा के आपको अंदाज़ा हो जाता है। अगर इन चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर इसकी सर्जरी करानी पड़ती है और आपके टेल बोन के जो लास्ट मोरे हैं उनको निकाल दिया जाता है और उनको हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी टेल बोन डायरेक्टली टच नहीं करती सरफेस को और आपके स्पाइन की बैक की जो प्रॉब्लम होती है और टेल बोन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मुकम्मल तरीके से हल हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ हेल्थ टिप्स, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।